क्लास 8 इंग्लिश मीडियम साइंस, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम साइंस। बात करते हैं आज चैप्टर का है सेकंड चैप्टर है, तो काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जितनी भी लिविंग स्पीसीज है अपने अर्थ पे जो मौजूद है प्रेजेंट टाइम में, उनकी साइज की रेंज क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इस पर अपन डिस्कशन करेंगे। जनरली जो ज़्यादातर रहेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे रहेंगे। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। पहले कुछ फंडामेंटल देखते हैं। क्या फंडामेंटल देखते हैं अपन? फर्स्ट चीज, आज तक तुम लोगों ने सबसे बड़ा लिविंग जो क्रिएचर देखा है वो कौन सा है सबसे बड़ा? मैं भी कुछ लोग कहेंगे एलिफेंट, कुछ लोग कहेंगे एलिफेंट, मे बी शार्क, ब्लू व्हेल और एलिफेंट, शार्क या ब्लू व्हेल ये सबसे बड़े लिविंग क्रिएचर माने जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़े लिविंग क्रिएचर थे क्या? बिल्कुल थे। कौन से? डायनासोर्स। इससे पहले डायनासोर्स थे, वो बहुत ज़्यादा उनकी जो रेंज होती थी वो 50 मीटर या 100 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, इस रेंज तक, अप्रॉक्स इस रेंज तक, 100 मीटर की 80 मीटर की समथिंग रेंज तक डायनासोर्स के बारे में हमें पता है कि अलग अलग रेंज के डायनासोर हुआ करते थे। ये तो हुआ पॉजिटिव साइड में कि हमसे बड़े जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनकी एवरेज हाइट 2-3 फुट से 7-8 फुट तक की है। हम सभी लोगों की हाइट इसी के बीच में कहीं ना कहीं लाया करती है। अच्छा, लेकिन हमसे छोटे कौन से लिविंग एलिमेंट्स है, हमसे छोटे कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आज उसके ऊपर अपन बात करेंगे। फर्स्ट चीज बात करते हैं ऑर्गेनिज्म रेंज ऑफ देयर साइज, वेरी स्मॉल टू वेरी बिग, जैसा हमने देखा। दूसरा माइक्रोस्कोप ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशन इज यूज्ड टू ऑब्जर्व देम। वो उनको क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको देखने के लिए अलग अलग साइज के, अलग अलग कैपेसिटी के मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो काम में आते हैं उन क्रिएचर्स को हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनका साइज 10⁻⁻6 मीटर की रेंज में होता है। साइज की रेंज क्या है? 10⁻⁻6 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 0.0000001 मीटर। इतना छोटा क्रिएचर भी होता है, इससे छोटे छोटे क्रिएचर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम बात करेंगे उन जीवों की, उन ऑर्गेनिज्म की जिनका साइज 10⁻⁻6 मीटर के अप्रोक्स होता है, उनकी अपन बात करेंगे। एक जो चींटियां वगैरह होती है उनका साइज इससे काफी कई करोड़ गुना या कई लाख गुना बड़ा कह सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं बहुत ही छोटे, बहुत ज्यादा ही छोटे ऑर्गेनिज्म की जो हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ, चाहे हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में है। कैसे पहचाने, कैसे पता करें कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है? हर जगह है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे फायदे के लिए, हमारे बेनिफिशियरी होते हैं, हमारे लिए बेनिफिट देते हैं, और कुछ होते हैं जिनसे घर में बंद हो जाते हैं। वो भी वायरस है, वो भी इन्हीं में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम देख रहे हैं जो वायरस फैल रहा है, उस वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब चीजें हो रही हैं, वो भी एक वायरस है, इसी कैटेगरी में आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे लिए नुकसानदायक है। क्या कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियरी हो? बिल्कुल होते हैं, काफी सारे होते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पूरी स्टडी की जाती है उसको अपन बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें माइक्रो
के बारे में स्टडी होती है, उसे अपन बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। गेट इट? चलो अब अपन बात करते हैं बुक। तुम्हारी जो बुक है, बुक की एक्टिविटी फर्स्ट देखो तुम लोग। अगर तुम लोग बुक खोल के बैठे हो तो एक्टिविटी फर्स्ट नजर आ रही है, तो उसमें लिखा हुआ है कलेक्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक रेन, वेल, कैनल, लेक, पॉन्ड, रिवर एंड क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब। अलाउ दिस सैंपल टू सेटल डाउन, ऑब्जर्व देम विद नेक्ड आईज एंड देन विद मैग्नीफाइंग ग्लासेस पुट a drop of water on a glass slide and observe it under a microscope. What do you observe? ये अपनी एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है। इस एक्टिविटी के बारे में अपन जानते हैं कि ये एक्टिविटी अपन से क्या करेगी। इस एक्टिविटी में अपन लोग देखते हैं, एक्टिविटी अपन से बोल रही है कि अपन को अलग अलग साइजेस के, चाहे एक साइज के, कोई टेस्ट ट्यूब्स कलेक्ट करनी है। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब्स की अलग अलग साइज की हो सकती है, सेम साइज की हो सकती है, डजंट मैटर, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। साइज इसका मैटर नहीं करता कि साइज क्या है, बस अपन को टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। सपोज अपन दो टेस्ट ट्यूब, काफी सारे टेस्ट ट्यूब ले सकते हो आप अलग अलग पॉन्ड्स में जाके, रिवर में जाके, वहां का जो वाटर सोर्स है, उधर का वाटर जो है उसको इसमें फिल करना है, क्या करना है। जब वाटर प्रोवाइडिंग प्रोसेस आपकी खत्म हो गई, आपने वाटर उसमें डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद हमको मैग्नीफाइंग ग्लासेस की सहायता से उसको ऑब्जर्व करना है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है, आपको शॉप पे जाना, जो लोग कांच वगैरह की वॉचेज वगैरह, जो रिस्ट वॉच होती है, उसको यूज करते हैं या उसको सही करने का काम करते हैं, उनके पास एक गिलास आपने देखा होगा जो आंख पे सेट करके वो उसको ऑब्जर्व करता है, उस पूरी मैकेनिज्म को समझता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास। 7th में लोगों ने इसकी पढ़ी, ठीक है। उससे जरिए जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि इसमें काफी सारे जो हमको जनरली दिखाई नहीं दे रहे थे, अब हमको दिखाई देने स्टार्ट हुआ, और इसमें काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट दोनों में। अभी भी हमें लग रहा है कि सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी समझ में नहीं आया कि इसमें प्रेजेंट है। इस बात से क्या, इस बात से ये मतलब है कि एक जो पानी की ड्रॉप, एक वाटर ड्रॉप जो होती है, एक वाटर ड्रॉप में कई मिलियन या कई बिलियन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं, एक वाटर ड्रॉप। तो आप लोग समझ सकते हो कि इनका साइज कितना टाइनी होता है, कितना स्मॉल साइज इसके होते हैं, उनका रेंज, साइज का जो रेंज है वो कितना कम है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, उसकी स्टडी किसमें करते हैं, करेक्ट। इसके बाद सेकंड, चलो अपनी बुक की एक्टिविटी नंबर सेकंड देखो। एक्टिविटी फर्स्ट आपको समझ में, एक्टिविटी फर्स्ट में अपन को सिर्फ साइज के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है उसके बारे में आपको डिटेल में बताया है। डिटेल में क्या, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताने की ट्राई की है कि इनका साइज का जो रेंज है वो कितना स्मॉल है, सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट में। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या पता चलता है, बात करते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहे हैं, अपन को एक ब्रेड पीस लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अपन को एक ब्रेड पीस लेना है, एक ब्रेड पीस अपन को लेना है, एक ब्रेड के छोटे टुकड़े जहाँ कोई भी अपन ने लिया है। अगर नहीं है तो तुम लोग चपाती वगैरह ले सकते हो या कोई फ्रूट्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो ना, ऐसा कोई नहीं है कि यही लेना है। लेकिन इसके बारे में स्पेसिफाई क्यों बताया उसकी भी अपन बात करेंगे। अगर इसको 3 से 4 दिनों तक, इसको सिर्फ 3 से 4 दिनों तक इसको फ्रिज में मत रखो, इसको बाहर में रखा हुआ है 3-4 दिन, तो तुमने देखा होगा कि इसके ऊपर ग्रे टाइप की, ग्रे या फिर ग्रीन इस टाइप की कोई चीज इसके ऊपर यहाँ पे इसकी लेयर चारों तरफ बना लेती है, लेयर क्रिएट कर लेती है चारों तरफ। तुमने ऑब्जर्व किया वो, अगर उसको तुम माइक्रोस्कोप से देखना चाहो तो माइक्रोस्कोप से तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। वो किसका पार्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है।
क्या करते हैं, इस ब्रेड के ऊपर उसका कोई भी एक प्रेजेंट तो इनकी जो बढ़ने की रेंज होती है, रफ्तार जो होती है, स्पीड जो होती है इनकी ग्रो बढ़ने की, वो काफी ज्यादा होती है और ये अपनी संख्या को, अपने नंबर्स को, अपनी क्वांटिटी को काफी तेजी से फैला सकता है और चारों तरफ इस चीज के ग्रेड्स टाइप की ये फंगस आने देखा होगा, या फिर गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि जहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है काफी दिनों तक, उसके ऊपर हरे हरे कलर की कुछ ऑर्गेनिज्म तैरने लग जाती है, या दीवारों पर, साइड की दीवारों पर कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है। वो सब किसका पार्ट है, वो सब इसी का पार्ट है। ठीक है, चलो इसके बाद काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि कितने इसके टाइप होते हैं उनके बारे में बताया है। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। मेजर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, एक्टिविटी नंबर जो थर्ड थी वो तुम लोग खुद से एक बार पढ़ के देखना। दो एक्टिविटीज तुमने पढ़ाई है, दोनों एक्टिविटीज में तुम्हें समझ में आया होगा कि फर्स्ट एक्टिविटी में हमें सिर्फ साइज के बारे में बात बताई गई है। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें बताया गया है कि ये किस टाइप से हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। भाषण में कि चारों तरफ किस टाइप से प्रेजेंट है। एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सिर्फ हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, हमारे शरीर के अंदर भी है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी है। हमारे अंदर भी काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। हमारे हवा में प्रेजेंट है, वाटर में है, ग्राउंड पे है, ग्राउंड के नीचे भी है, ग्राउंड के नीचे भी काफी नीचे तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। समुद्र में काफी जो सी लेवल्स होते हैं वहां काफी नीचे तक ये चीजें प्रेजेंट है। ऐसी जगह पर जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपने देखी है वो सर्वाइव नहीं कर पाती, वहां पे भी ये प्रेजेंट है। और तो और अभी थोड़े दिन पहले लोगों ने रिसर्च की है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस भी सर्वाइव कर सकती है। एक्सट्रीम कंडीशंस कैसे, जैसे जब स्पेस से किसी प्लेनेट पे ट्रेवल कर रहे हो तो स्पेस में जो वैक्यूम होता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने, ऐसा साइंटिस्ट ने माना है कि ये उस कंडीशन को, उस एक्सट्रीम कंडीशंस को भी जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, 300-400 डिग्री तक पहुँच जाता है, या फिर -200 डिग्री तक भी पहुँच जाता है, उन एक्सट्रीम कंडीशंस को भी ये इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं हमारी पूरी डेली रूटीन। चलो आगे, खैर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में बात करते हैं कि कितने टाइप होते हैं। मेजर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, मेजर जो टाइप है इसके वो अपन को बताए गए हैं। बैक्टीरिया, ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इस अगर बहुत सारे हैं तो उसको बैक्टीरिया बोलेंगे, और अगर सिंगल है तो उसको बैक्टीरियम बोलेंगे। सिर्फ ये बोला, क्लियर? तो कौन कौन से हैं वो? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआन्स, एलेक्स एंड वायरसेस। वायरसेस तो इन सब में सबसे छोटा, सबसे टाइम होता है वायरस। एक बात कि वायरस से पहले कुछ रेंज तक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं एक्चुअली उस लेवल उतने छोटे होते हैं कि उस लेवल पे ये जानना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ये काफी सालों तक नॉन लिविंग की तरह रह सकते हैं, और जैसे इनको क्लासिक कंडीशंस मिलती हैं या फिर इनके फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये अपने आप को अपने जीन्स के जरिए डुप्लीकेट, रेप्लिका रिप्रेजेंट करने लगते हैं, अपनी अमाउंट को बढ़ाने लगते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं। तो हम उतने टाइम में वायरसेस, बैक्टीरिया, कुल मिला के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। टाइप हमने इनके देखे, इनके 5 टाइप हैं, 5 टाइपों के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे वायरसेस आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस जो होते हैं वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने देखी हैं उन सब में सबसे टाइनी होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे कांट बी ग्रुप्ड अलोंग विद लिविंग थिंग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इतने टाइनी, इतने छोटे होते हैं कि उस लेवल पे जाने के बाद ये पहचानना मुश्किल होता है कि ये रियली में एक लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग है।
इतने टाइनी वायरसेस होते हैं। दे lie on boundary line dividing the living things and non living things। इतने टाइनी होते हैं कि ये उस बाउंड्री लाइन पर प्रेजेंट होते हैं जिसके एक साइड तो लिविंग थिंग्स है और एक साइड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसके आगे का अपन कल बात करते हैं। कल सब लोग यहाँ तक अपनी फेयर कॉपी में नोट्स लिखेंगे। अगर फेयर कॉपी में नहीं लिखते हो तो अपनी किसी कॉपी में नोट्स लिखेंगे, लिख के तैयार रखेंगे। और सेकंड, ये जो आज पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे।